नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब समाचार विस्तार से। इनेलो का घोषणा पत्र बहकावा है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हिसार के व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए अनेकों घोषणाएं की। पशुओं के खल पर उन्होंने वैट टैक्स 5% से घटाकर 2% कर दिया। दालों पर टैक्स समाप्त करने की उन्होंने घोषणा की। पहले 5% टैक्स था। गुड़ पर मार्केट फीस समाप्त कर दी, पहले यह 1% फीस थी। प्रदेश के व्यापारियों की तालमेल कमेटी हर जिले में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले पहले 3 लोगों को सरकार हर वर्ष सम्मानित करेगी। यह तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। हरियाणा जनहित पार्टी के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने करनाल केंद्री में अनाज मंडी में हजका की इंसाफ रैली को संबोधित किया। कुलदीप ने कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंद्री से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें यह चुनौती स्वीकार है और हुड्डा के मुकाबले उनका सबसे मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब की बार सभी विरोधियों की जमानतें जब्त करा दो। कुलदीप ने कहा कि हजका की सरकार बनने पर सबसे पहला कानून प्रदेश का एक समान विकास, एक समान नौकरियों के अवसर, प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार व गुड़गांव की तर्ज पर 7 नए शहर बनाने का आश्वासन दिया। इनेलो के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो प्रलोभन देकर जनता का वोट हथियाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कर्ज से तो देवीलाल सरकार ने भी माफ करने की बात कही थी, लेकिन किसी से भी आज तक कर्जे माफ नहीं हो सके। उनके पिता ने ही किसानों के ब्याज माफ किए थे। उन्होंने कहा कि वो आईना दिखाने के लिए आए हैं ताकि अब की बार इन भ्रष्टाचारियों के बहकावे में जनता ना आए। मैं आज आपके पास भाषण देने नहीं आया, मैं आज आपका साथ मांगने आया। बहुत लंबा संघर्ष भाई राकेश ने और मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर किया। आज उस संघर्ष के लिए आपका आशीर्वाद, आपका साथ मांगने आया। हमने हर वर्ष तक प्रयास किया कि ईमानदारी से आपकी आवाज को बुलंद करे, आपका साथ दे। भाई राकेश ने लाठियां खाई, इनके पैर की हड्डी टूटी। मैंने लाठियां खाई, मेरे हाथ की हड्डी टूटी। और जितने नेता आप देख रहे हैं स्टेज पे, शायद ही कोई ऐसा नेता है जिसको 5 मार्च को चंडीगढ़ में लाठियां ना पड़ी। वो लाठियां हमने किसके लिए खाई? वो लाठियां हमने आप लोगों के लिए खाई कि नौकरियों में भेदभाव हो रहा, विकास में भेदभाव हो रहा, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन बातों को लेकर प्रदर्शन में लाठियां हम लोगों को पड़ी। हजका भाजपा गठबंधन अभी पेशुम पेश की स्थिति में है। हजका जहां पुरानी शर्तों पर गठबंधन के बने रहने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता अनिल विज पुरानी शर्तों पर गठबंधन नहीं चलने देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मामला बीजेपी केंद्रीय कमेटी के पास खड़ा है। ऐसे में आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि हजका बीजेपी के गठबंधन बना रहता है या टूट जाता है। हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई गठबंधन की शर्तों में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हजका गठबंधन पुरानी शर्तों पर यानी 45-45 सीटों पर ही रहेगा। इससे कम हजका को कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस बाबत भाजपा नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पीछे हटती है तो जनता उसे वादा खिलाफी का जवाब देगी। कुलदीप बिश्नोई आज भी उसी समझौते पर खड़ा है जो समझौता 2011 में आपस में दोनों ने वादे किए थे, मैंने और हमारी पार्टी बीजेपी ने मिलकर। अगर बीजेपी पीछे हटती है अपने वादे से तो वादा खिलाफी है कि नहीं, इसका फैसला न्याय जनता करेगी। मैं आज भी उसी वादे पे कायम हूँ जो हमने 2011 में किया। कुलदीप बिश्नोई धोखा देने वाला आदमी नहीं। तो कब तक क्लियर हो जाएंगी ये सारी? देखो मेरी तरफ से तो तैयार है, 45 सीटें, और जो वादे में खड़े वो तो कल बैठना चाहे कल बैठ ले। मुझे ना तो किसी नेता का फोन आया, ना कोई नेता मुझसे बात करता है, ना केंद्र का नेता बात करता है, ना कोई स्टेट का नेता बात करता है। धर्मपाल मलिक जी ने सैकड़ों बार फोन कर लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते, कोई मीटिंग बुला लो ताकि सीटों का बंटवारा करे, कौन सी 45 साड़ी कौन सी मारी। आज कल मिलते हैं जी, परसों मिलते हैं मलिक साहब को। उधर भाजपा नेता अनिल विज ने हजका भाजपा गठबंधन को लेकर फिर से हजका के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हजका गठबंधन नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि गठबंधन 45-45 सीटों पर नहीं होगा। विज के मुताबिक पुरानी शर्तों पर गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है।
देखिए, भाजपा गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर अपनी पार्टी में बड़े हर स्तर पर चर्चा कर ली है और एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर नेता तक आज सब इस मत के हैं कि जिन शर्तों पर कुलदीप बिश्नोई के साथ समझौता किया गया था उन शर्तों पर इसको आगे जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी काबिलियत नहीं दिखाई कि वो इसकी काबिल हैं। अगर वो इससे कम सीटों पर बात करने के लिए तैयार हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाएं। बहरहाल हज का बीजेपी गठबंधन बना रहता है या टूट जाता है, यह आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DN9 न्यूज। हरियाणा कांग्रेस जहां सौगातें बांटकर जनता को पटाने में जुटी है, वहीं भाजपा ने इस तरह से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा नेता धनखड़ के मुताबिक अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं रामविलास ने कहा कि दिल्ली तो जीत चुके हैं, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मतदाताओं को पटाने में लगी हैं। उसी कड़ी में रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया और एक बार फिर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी मतदाताओं से भाजपा को वोट डालने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अच्छी छवि वाले नेता हैं, उनके पार्टी में आने से भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हजका से गठबंधन की शर्तों पर भी फेरबदल किया जाएगा, पहले की शर्तों पर गठबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कहा कि जब सरकार के पास बजट होगा तो इसको जरूर लागू किया जाएगा। भाजपा अपनी इस शर्त को जरूर पूरा करेगी। शर्तें बदल रही है, इसलिए वो उनको बता दिया गया है, ना उतनी सीटें रह सकती, ना नेतृत्व का सर्वपोष रह सकता। वो जानकारी हजका को दे दी गई है, लेकिन हम गठबंधन को लेकर चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी कमिट करती है उसको पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को 100% इम्प्लीमेंट करेगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने दिल्ली हुई हमारी और अब हरियाणा की बारी का नारा देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में राव इंद्रजीत सिंह को सम्मान नहीं दिया, लेकिन भाजपा में आते ही मंत्रिमंडल में शामिल कर उनका सम्मान किया गया। हुड्डा जी ऐलान कर रहे हैं कि आगरा मैंने बनाया, ताजमहल मैंने बनाया, हिमालय पर्वत हमने खड़ा किया। इसी तरह के इम्प्रैक्टिकल ख्वाब उनके घोषणा पत्र में भी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है। कुल मिलाकर कहें तो मतदाताओं को लुभाने में कोई भी दल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। जहां कांग्रेस सौगातें बांटने में लगी है तो इनेलो घोषणा पत्र के जरिए जनता को पटाने में। वहीं भाजपा मोदी और कांग्रेस के 10 साल के शासन को मुद्दा बनाए हुए है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती के साथ रूपक शर्मा, DN9 न्यूज। फरीदाबाद में इनेलो की ओर से विधानसभा की टिकटें घोषित करने का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं ने बाहरी लोगों को टिकट देने का पुरजोर विरोध किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर 2-3 दिन में टिकटें नहीं बदली गई तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हाईकमान से 2 या 3 दिन का समय दिया है। इनेलो द्वारा विधानसभा की टिकटें घोषित करने का विरोध फरीदाबाद में भी शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं ने बाहरी लोगों को टिकट देने का विरोध करते हुए पार्टी हाईकमान से इन पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर 2-3 दिन में टिकटें नहीं बदली गई तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। तिगांव विधानसभा से इनेलो नेता वीरपाल गुर्जर, नाहर सिंह और दूसरे नेताओं ने आज इस बाबत एक प्रेस वार्ता कर तिगांव में बाहरी नेता अरविंद भारद्वाज को टिकट देने का खुलकर विरोध किया। इनेलो नेता वीरपाल गुर्जर ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर बाहरी नेता का सहयोग नहीं करेंगे और जल्द क्षेत्र के लोगों की पंचायत बुलाकर अंतिम निर्णय करेंगे कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पार्टी छोड़ेंगे। ये हमारे तिगांव हल्के में ना जी, पहले भी भारी क्षेत्र से कैंडिडेट भेजा गया और अब भी ये हमारा भारी कैंडिडेट है और इस पे तिगांव हल्के के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सारे नाराज हैं कि भाई हम भारी कैंडिडेट को अपने तिगांव हल्के में चुनाव नहीं लड़ने देंगे, ना उनके साथ रहेंगे। हमारे तिगांव हल्के से अब मैंने इतनी मेहनत की, हमारे जो कार्यकर्ताओं ने कहा तिगांव हल्के की कोई भी समस्या हुई, सड़कों की हुई, किसानों की जो समस्या हुई, हमने काफ़ी प्रदर्शन करे, ज्ञापन दिए, वो नाराज है। हमारे समाज का हर वर्ग दुखी है। वो कह रहे हैं अगर हमको ये टिकट अगर कैंसिल नहीं करते, हमको टिकट नहीं दी जाती तो आप 2 या 4 दिन के अंदर हम आपको बुलाएंगे और पूरी बड़ी जनसभा करेंगे। उसमें हम
घोषणा कर देंगे कि आगे की हमारी रूपरेखा क्या है। वहीं इनेलो के शहरी मंडल अध्यक्ष नाहर सिंह की माने तो पार्टी द्वारा थोपे गए बाहरी नेता को वो सहन नहीं करेंगे और अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो पार्टी को अलविदा कह देंगे। हमारा इनको समर्थन है और हम खुद उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारे विधानसभा से किसी भी आदमी को टिकट दी जाए जो कम से कम हमारी विधानसभा का दुख दर्द समझता हो। ऐसे लोगों को क्या फायदा है जो आज इलेक्शन लड़ेंगे और 10 दिन बाद यहाँ से दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे में किस तरह का समर्थन रहेगा जो उम्मीदवार उतारा गया है? नहीं, उसके समर्थन का हम विरोध करते हैं और हम कोई समर्थन भी नहीं करेंगे। जैसे क्षेत्र की जनता जहां वोट देगी या जिसके समर्थन में जाएगी हम उनका साथ देंगे। इनेलो के टिकट आवंटन के बाद ये दूसरा मौका है जब टिकटों को लेकर विरोध हो रहा है। इससे पहले सिरसा और यमुनानगर में टिकट आवंटन का विरोध हो चुका है। फरीदाबाद से रुपेश बंसल के साथ रूपक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। कांग्रेस के बागी राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह के बागी बोल लगातार जारी हैं। हुड्डा के खिलाफ तो खैर वह लगातार बोल ही रहे थे। CWC से निकाले जाने और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद अब वह पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार रात जगाधरी में वीरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस ने जो करना था वह कर लिया। 18 अगस्त को कैथल में होने वाली रैली में उन्होंने बदलाव की रैली का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेता आएंगे। अपने धुर विरोधी हुड्डा के खिलाफ उन्होंने कहा कि हुड्डा तो समाप्त हो चुके हैं, बस उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वीरेंद्र ने कहा कि हुड्डा अपने आगे सबको बौना समझ रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें हकीकत का एहसास हो जाएगा। मीटिंग करेंगे हम अपने साथियों की अभी नेक्स्ट वीक में और उस समय फिर न्योता भी देंगे, इनकी ड्यूटी भी लगाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो। 18 तारीख का जो रैली है उसमें जो लाखों लोगों की भीड़ होगी वो एक संदेश देगी भाई हम अब हरियाणा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर हुए हंगामे पर आज अकाली दल के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनसे प्रदेश में HSGPC द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों में सतर्कता बरतने की गुजारिश की। सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा और SGPC प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ की अगुवाई में अकाली दल के प्रतिनिधि राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। ज्ञापन में मांग की गई है कि हरियाणा के गुरुद्वारों में कानून व्यवस्था बहाल की जाए। अकाली नेताओं ने मांग की कि गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर HSGPC द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर सतर्कता बरती जाए। हरियाणा स्टेट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट बनाया है वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम का एक मसौदा बन गया है। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नर साहब जो है वो इंटरवीन करें और डायरेक्शन दें गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और खून खराबा होने से वो बचाएं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद आए प्रतिनिधि मंडल ने मीडिया कर्मियों को बताया कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। ज्ञापन के साथ अकाली नेताओं ने राज्यपाल को कानून व्यवस्था बहाल करने संबंधी हाईकोर्ट के निर्देश की कॉपी भी सौंपी। हम भी चिंतित हैं, देश भी चिंतित है। हरियाणा की जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है बहुत ख़राब हो रही है, कभी वहाँ क्लैश हो सकता है। पहली बात जैसे मक्कड़ साहब ने, ढींडसा साहब ने बताई है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी पालना भी हरियाणा सरकार नहीं कर रही और हमारे सिखों के जो सबसे बड़े श्री अकाल तख्त साहब हैं उनके आदेश पे भी उनको पालना नहीं करने दे रही। तो अकाल तख्त साहब के जथेदार ने कहा है कि जितनी देर अकाल तख्त का कोई हुक्म नहीं आता तो उतनी देर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी भी उल्लंघना कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने बुलाया भी है, अकाल तख्त साहब के जथेदार ने कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए। तो वो अभी तो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के ऊपरी है वो क्या करते हैं। वहीं राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि इन सभी मुद्दों को गहनता से जांचा जाएगा। SGPC प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ की अध्यक्षता में आए प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात कर प्रदेश के बिगड़े हालातों के बारे में उन्हें अवगत कराया। उनके अनुसार इन सभी चीज़ों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं। बहरहाल राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने उन्हें आश्वासन दिया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़।
हरियाणा की एडहॉक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से हरियाणा के गुरुद्वारा साहिबानों पर कब्जे के प्रयास को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने गलत करार दिया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख कौम को से शांत रहकर इस मसले का हल निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल निकालने के लिए वह जल्द ही दोनों पक्षों को बुलाएंगे और बातचीत कर मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरुद्वारे किसी गुट विशेष के नहीं है, इस पर तो पूरी सिख कौम का अधिकार है, जिसे उसने बहुत संघर्षों और कुर्बानियों से हासिल किया था। एक ट्रांसपोर्ट मालिक ने मामूली सी कहासुनी पर अपने पूर्व कर्मी की हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट मालिक ने युवक को फरीदाबाद से आगरा ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के जरिए कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से खफा मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। बकौल परिजन पुलिस इस ओर लापरवाही भरा रुख अपना रही है और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की है। परिजनों की मांग है कि पुलिस की ओर से आरोपी पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक और श्रम मंत्री भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही परिजनों ने जाम खोला। जी हमें कुछ वो नहीं पता है। दादा ने गोली मारी इसके अनूप गर्ग ने और नाम किसी और का लगा रहा है और 2 दिन पहले धमकी भी दी गई है। 1-2 दिन पहले धमकी भी दी गई भाई को। क्या पुरानी भी कोई रंजिश है इसमें जिसके कारण इसके नाम से पहले नौके छोड़ दी थी, उसके बाद में वो चल रही है इसकी उल्टे सीधे काम कर रही है। पुलिस अभी तक तो कुछ निगरानी कर रही है। अब देखो होती है। पानीपत के इसराना के अटवाला चौक के पास एक बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों युवक अदियाना गांव के रहने वाले थे और मैकेनिक का काम करते थे। तीनों युवक रात के समय जब काम से घर वापस आ रहे थे तो उस वक्त अटवाला चौक के पास बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक पेड़ से टकरा गई, जिस कारण मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया, जिसके बाद शवों को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। 3 नौजवान लड़के थे, ये लेबर का काम करते थे, वो ट्यूबवेल वगैरह मिस्त्री का। ये इसराना अपने काम ख़त्म करके इटाना के रहने वाले थे। तीनों अपनी मोटरसाइकिल पर अपने गांव में आ रहे थे। एर चौक और इटावड़ा चौक के बीच में हड़काहा मोड़ है, मोड़ पे ही डिसबैलेंस होगी इनकी मोटरसाइकिल, काबू में नहीं आई। सामने सफेदे का पेड़ था, उसमें टक्कर लगी और तीनों एट द स्पॉट एक्सपायर हो। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।